हेलो नमस्कार दोस्तों, मैं आपका साथी अमित सिंह स्वागत करता हूं आपका आपकी यूट्यूब चैनल गुरुकुल क्लासेस में। जैसा कि दोस्तों हमने लास्ट क्लास में डिस्कस किया था सम्य और कार्य चैप्टर, जिसमें से कुछ हमने बेसिक और उसके बाद कुछ अलग पैटर्न्स के क्वेश्चंस हमने डिस्कस किए थे। उसी एक्सरसाइज को आगे बढ़ाते हुए आज कुछ अन्य क्वेश्चन लेके मैं आया हूँ आपके लिए। तो चलते हैं आज के पहले क्वेश्चंस पे। क्या दे रखा है दोस्तों कि ए अकेला एक कार्य को 20 दिन में समाप्त कर सकता है, जबकि बी इसी कार्य को 25 दिन में समाप्त करता है। दोनों मिलकर 5 दिन कार्य करते हैं, फिर बी काम छोड़कर चला जाता है, तो शेष कार्य ए कितने दिन में कर पाएगा। पहले दोस्तों क्या होता था कि ए करता है, बी करता है, और उसके बाद या तो ए प्लस बी करता था या फिर टोटल समय पूछ लिया जाता था, भाई दोनों मिलकर कितने समय में करेंगे, सेपरेट कितने में करेंगे। अब दोनों मिलकर कार्य करते हैं, जैसे कि ए कार्य करता है, ए काम करता है 20 दिन में, जबकि बी काम करता है 25 दिन में। ठीक है, दोनों का एलसीएम आप निकाल लोगे। 25 और 20 का एलसीएम आपका आ जाएगा 100। ठीक है, 5 25 से 4। यहाँ पे जो ये आपके पास 5 और 4 ये जो निकल के डाटा आया है, ये आपके पास इसकी कार्यक्षमता आई है। ए की कार्यक्षमता कितनी है 5, जबकि बी की कार्यक्षमता कितनी आई है 4। अब कहता है कि स्टार्ट दोनों में किया, काम मिलकर दोनों ने स्टार्ट किया, तो ए प्लस बी की कार्यक्षमता क्या हो जाती है, ए प्लस बी की कार्यक्षमता की अगर हम बात करें तो क्या हो जाएगी हमारे पास, 5 प्लस में 4 बराबर 9 हो जाएगी। ठीक है दोस्तों, अब कहता है कि दोनों मिलकर 5 दिन काम करते हैं, तो 5 दिन का काम क्या हो जाएगा, 5 डेज वर्क। 5 इंटू एक दिन में कितना करते हैं, 9 करते हैं, तो कितना हो जाएगा 45। शेष काम कितना बच गया भाई, टोटल काम कितना है अपने पास 100 था, 45 उन्होंने 5 दिन में कर लिया। शेष काम कितना बच गया, 100 माइनस 45 मतलब 55। अब कहता है कि जो शेष काम है ये किसके द्वारा किया जाएगा, ये शेष काम किया जाएगा ए के द्वारा। ए के द्वारा किया जाएगा, ए की कार्यक्षमता कितनी है 5 है, तो ए को लगने वाला शेष काम में ए को लगने वाला समय कितना हो जाएगा, शेष काम में ए को लगने वाला समय भाई, शेष काम कितना बचा था 55 बचा था, और ए की कार्यक्षमता कितनी है 5 है, तो लगने वाला कार्य आपका क्या आ जाएगा 11 दिन का समय हम कह सकते हैं कि आपका ए को इस कार्य को कंप्लीट करने में लगेगा। ठीक है दोस्तों, क्वेश्चंस उसी पैटर्न पे बेस है, कोई ज़्यादा डिफरेंस नहीं है। हाँ बस इतना बात है कि पहले दोनों साथ में काम करते हैं, फिर एक पर्सन है वो ड्रॉप कर जाता है, और हो सकता है कि आगे कुछ पैटर्न में दिखाई दे कि आपको एक पर्सन ड्रॉप करने के बाद फिर ज्वाइन करेगा। ठीक है, तो वो पैटर्न भी आपके पास डिस्कस करेंगे हम आगे आएगा। ठीक है, आज के नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। आगे क्वेश्चन दे रखा है आपके पास कि ए प्लस बी मिलकर किसी कार्य को 5 दिन में समाप्त करते हैं, जबकि बी प्लस सी मिलकर उसी कार्य को 7 दिन में पूरा करते हैं, और ए प्लस सी मिलकर 4 दिन में पूरा करते हैं। अब आपको बताना है कि तीनों हम आप डिस्कस कर चुके हैं कि तीनों मिलकर उस काम को कितने दिन में समाप्त करेंगे। यहाँ दे रखा है कि इनमें से कौन सा अकेला सबसे कम समय में कार्य समाप्त करेगा, मतलब कि हमें ए प्लस बी प्लस सी और सी प्लस ए दे रखा है। हमें निकालना क्या है कि सेपरेट का निकालना पड़ेगा, और फिर उसमें कंपैरिजन करना पड़ेगा भी कौन से ए का बी का या सी पर्सनस का क्या है कि सबसे कम समय। तो हम पहले लेके चलते हैं क्वेश्चंस को, जैसे कि ए प्लस बी कितने में करता है 5 में करता है, बी प्लस सी कितने में करता है 7 में करता है, और ए प्लस सी कह सकते हो या सी प्लस ए कह सकते हो। ठीक है, 4 में करता है। तो 5 7 और 4 एलसीएम आप यूज़ करोगे, एलसीएम आपका आ जाएगा 5 का 20 और 7 140। 140 एलसीएम आ गया है, आप डिवाइड करोगे 140 डिवाइड बाई 5 28 डिवाइड बाई 7 20 डिवाइड बाई 4
35। ठीक है, अब यहाँ पे आपके पास क्या दे दिया, देखो दोस्तों, अगर हम जोड़ते हैं जैसे कि a प्लस बी प्लस सी और c प्लस ए, मतलब 2a है, 2b है और 2c है, ये क्या ही है, a प्लस बी की कार्यक्षमता, ये b प्लस सी की और ये c प्लस ए की कार्यक्षमता। तो हम इसको ये लिख सकते हैं कि ट्वाइस ऑफ a प्लस बी प्लस सी की कार्यक्षमता कितनी है कि 28 प्लस 20 प्लस 35। ठीक है, तो 48, 78 और 5, ये क्या हो गया आपके पास 83। ठीक है, हमें क्या निकालनी है, अभी हमें जो अभी हाल फिलहाल जरूरत है वो क्या है, a प्लस बी प्लस सी की जरूरत है। तो a प्लस बी प्लस सी की कार्यक्षमता क्या हो जाएगी कि 83 डिवाइडेड बाई 2 हो जाएगी। ठीक है दोस्तों, 40 एक 41 सही 1/2 हो जाएगी। ठीक है, अब हमें क्या दे रखा है कि a प्लस बी 5 दे रखा है, जैसे कि a प्लस बी क्या दे रखा है कार्यक्षमता, ठीक है, b प्लस सी दे रखा है और c प्लस ए दे रखा है। आपके पास कितना दे रखा है, a प्लस बी 28, b प्लस सी 25 और 35, 28 25 ओ 28 20 और 35, 25 नहीं है 20 है सॉरी। ठीक है, और अभी हमने निकाला है कि a प्लस बी प्लस सी की कार्यक्षमता कितनी आई है आपके पास, ये 41 से 1/2 आई। ठीक है दोस्तों, तो जैसे कि हमें सेपरेट निकालना था, तो सेपरेट कैसे निकालेंगे, अगर हम बात करें कि जैसे कि ये इक्वेशन है, ये इक्वेशन 1 होगी, 2 होगी, इक्वेशन 3 और इक्वेशन 4 होगी। अब इक्वेशन 4 में से अगर मैं इक्वेशन 1 निकाल देता हूँ तो हमारे पास क्या बचेगी वैल्यू, c की वैल्यू बचेगी। तो c की वैल्यू क्या आ जाएगी आपके पास, c की वैल्यू क्या आ जाएगी, c की वैल्यू आ जाएगी 41 सही 1/2 माइनस में 28। तो c की वैल्यू आपके पास आ गई है 13 सही 1/2। ठीक है, ये कैसे भाई, ये इक्वेशन 4 में से हमने इक्वेशन 1 सेपरेट कर दिया। ठीक है, अब इक्वेशन 4 में से इक्वेशन अगर 2 निकाल दूँ मैं, ठीक है, तो जैसे कि a प्लस बी प्लस सी में से b प्लस सी निकाल दिया मैंने, तो बचा क्या मेरा a बच गया। तो a की वैल्यू क्या आ जाएगी, a की वैल्यू 41 सही 1/2 माइनस में 20, यानी 21 सही 1/2 आ जाएगी। ठीक है, सेम इक्वेशन 4 में से इक्वेशन 3 निकाल देंगे, तो हमारे पास बच गया क्या, c प्लस ए है, यहाँ पे a प्लस बी प्लस सी है, तो c प्लस ए निकाल देंगे तो बच गया क्या हमारे पास b बच गया। तो b की वैल्यू क्या आ जाएगी, ये आप सेपरेट कर देंगे तो 6 से 1/2 आ जाएगी। टोटल काम क्या है, यानी कुल कार्य हमारे पास कितना दे रखा है, टोटल कार्य हमने निकाला था 140 दे रखा है। अगर टोटल कार्य 140 है तो a को लगने वाला समय 140 अपॉन ए की कार्यक्षमता, 1 की दूनी 42 से रेखे 43 गुणा में 2, बी को लगने वाला समय, बी को कितना लगा है 6 दूनी 12 एक 13/2। ठीक है, 140/13 गुणा में 2। और सी को लगने वाला समय, सी को समय कितना लगा है 140, ठीक है, 12 दूनी 26 एक 27 गुणा में 2। यहाँ पे दोस्तों अगर हम कंपैरिजन करें तो सबसे कम समय किसको लगेगा, ऊपर तो सेम ही आ रहा है 2 2 2 आ रहा है, डिवाइड क्या से कर रहे हैं 43 से कर रहे हैं। तो हम कह सकते हैं कि जो हमारे पास क्वेश्चन में पूछा गया था कि इनमें से कौन अकेला सबसे कम समय में कार्य करेगा, तो इनमें से कौन अकेला सबसे कम समय में कार्य करेगा, ऑप्शन ए आपका ए जो होगा वो सबसे कम समय में कार्य करेगा। ठीक है दोस्तों, चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है आपको कि किसी कार्य को पूरा करने के लिए एक्स वाई जेड क्रमशः 8 दिन 12 दिन और 16 दिन का समय लगाते हैं। पहले x 2 दिन कार्य करता है, उसके बाद y उतने दिन कार्य करता है जब तक z के लिए 25% कार्य शेष रहे। 25% मतलब टोटल जो काम है उसमें से 25% उसका बचना चाहिए, और इस शेष कार्य को z पूरा करता है। ठीक है, पूरा करने में कुल कितना समय लगेगा, तो पूरा करने में कुल कितना समय लगेगा देख लेते हैं। जैसे कि क्या दे रखा है आपके पास x
वाई और जेड के लिए 8 दिन, 12 दिन और 16 दिन दे रखा है। तीनों का हम एलसीएम लेते हैं। एलसीएम 8 12 16 आपका आ जाएगा 48। ठीक है, तो यहाँ से 6, 12 से 3, सॉरी 12 से 4 और 16 से आपके पास आ गया 3 वैल्यू। ठीक है, यानी कि एक्स की कार्यक्षमता 6, वाई की 4 और जेड की आपके पास आ रखी है ऑलरेडी 3। अब कह रहा है कि टोटल काम कितना हमारा 48 है। 48 का एक 25% कितना हो जाएगा? 25% अगर कार्य की बात करें तो कितना हो जाएगा? 48 का 25% हो जाएगा 48 गुना में 100/25। ओ सॉरी 25% हो जाएगा कितना आपका? 48 गुना में 25/100। ठीक है, 4 यहाँ से कट गया 12, तो 12 आ गया। शेष कार्य कितना बच गया? शेष बच गया आपके पास 48 - 12 है, मतलब 36 बच गया। अब कहता है कि पहले x 2 दिन कार्य करता है, सेपरेट कार्य करते हो। पहले x 2 दिन कार्य किया तो 2 दिन का कार्य कितना हो गया? x का 2 दिन का कार्य x का 2 दिन का कार्य 2 गुणा में 6 मतलब 12। ठीक है, और कहता है कि फिर बच गया जो काम, अब 36 में थे 12 तो इसने कर दिया, अन्य कितना बच गया? शेष b के लिए कितना बच गया? 36 - 12 मीन्स 24 कार्य बच गया। और b का लगने वाला समय कितना हो जाएगा? b को समय कितना लगा 24 काम करने में? 4 इसकी वर्क एफिशिएंसी है, डिवाइड बाई 4 मतलब कि 6। यानी यहाँ दिन लगे हैं 2, यहाँ दिन लगे हैं 6, और अब जो c के लिए जो काम बचा है, c के लिए जो समय बचेगा, समय काम कितना बचा है? 12। c की वर्क एफिशिएंसी कितनी है? 3 है, तो समय कितना लगेगा? 4 दिन लगेगा। तो अब अगर हम बात करें टोटली तो a को कितना लगा? a की अगर हम बात करें तो a के हमारे पास समय लगा है 2 दिन दे रखा था। b के लिए अगर हम बात करें, b के लिए हमारे पास समय लगा, b का जो समय लगा है हमारे पास 6 दिन। ठीक है, और c की बात करें तो c का जो समय लगा है वो हमारे पास 4 दिन लगा है, तो 4 दिन लगा है। तो टोटल कितना हो जाएगा? कुल समय क्या हो जाएगा जी? कुल समय जो कार्य करने में लगेगा वो हो जाएगा 10 2 12 दिन। ठीक है दोस्तों, तो इस तरीके से हम इस क्वेश्चन को सोल्व करेंगे। सेम पैटर्न वही है, कुछ ज़्यादा डिफरेंस नहीं है। ठीक है, पूरा कार्य होने में कितना समय लगेगा आपका? 12 दिन लगेगा। ठीक है, ये 2002 का सेक्शन ऑफिसर की परीक्षा में आया हुआ क्वेश्चन है। ठीक है, अब नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्या कहता है? नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है कि ए द्वारा एक दिन में किया गया कार्य बी द्वारा एक दिन में किए गए कार्य का आधा है, और बी द्वारा एक दिन में किया गया कार्य सी द्वारा एक दिन में किए गए कार्य का आधा है। तो जैसे कि हमारे पास क्या है कि एक दूसरे के रेफरेंस में दे रखा है ए, बी और सी। ठीक है, एक दिन का कार्य की बात हो रही है। अगर मान लेता हूं कि बी का एक दिन का कार्य 2 है। ठीक है, अब कहता है कि बी का एक दिन का कार्य मान लेते हैं, ए का एक दिन का कार्य बी के एक दिन के कार्य का किया गया आधा है, तो इसका कितना हो जाएगा? 1 हो जाएगा। अब आगे की बात करते हैं। तो बी द्वारा एक दिन का किया गया कार्य सी द्वारा एक दिन किए गए कार्य का आधा है, तो सी क्या करेगा? इससे डबल करेगा, तो ये क्या हो जाएगी? 4 हो जाएगी। ये जो दे रखी है आपके पास रेफरेंस, वो कार्यक्षमता की रेफरेंस दे रखी है, यानी वर्क एफिशिएंसी जो है ए, बी और सी, उसका आपके पास अनुपात दे दिया भाई, ये इस अनुपात में 1:2:4 में दे रखा है। ठीक है, अब क्या कहता है कि सी अकेला इस कार्य को 7 दिन में पूरा करता है। अब 7 दिन का, सी का एक दिन का काम कितना है? ये है सी का 7 दिन का काम, 7 डेज वर्क क्या हो जाएगा? यानी कह सकते हैं कुल काम ये है। तो 7 × 4 मतलब 28। 28 क्या होगा? ये टोटल काम हो गया।
अब कहता है कि ए, बी और सी तीनों मिलकर कितने दिनों में उस कार्य को पूरा कर सकेंगे। हमें क्या चाहिए, तीनों की एफिशिएंसी चाहिए। तो ए प्लस बी प्लस सी, ए की कितनी दे रखी है, सॉरी, ए की कितनी दे रखी है, एक, बी की दो, सी की चार, तो चार दो छः एक सात, आपके पास वर्क एफिशिएंसी आ गई। तो टोटल ए प्लस बी प्लस सी तीनों को लगने वाला समय कितना हो जाएगा, समय हो जाएगा भाई कुल काम कितना है 28 डिवाइडेड बाई एफिशिएंसी, वर्क एफिशिएंसी 7, मतलब 4 दिन का आपके पास समय निकल के आ रहा है। ऑप्शन क्या दे रखे हैं आपके पास, पहला 4 दिन, दूसरा 1 से 3/4 दिन, तीसरा 28 दिन, चौथा निर्धारित नहीं किया जा सकता है, या फिर पाँचवा इनमें से कोई नहीं है। ठीक है, तो इसमें से हमारा जो आंसर आया था वो 4 दिन आया था, मतलब कि आंसर ए जो हमारा दे रखा है वो आपका एक्यूरेट आंसर है। ये बैंक पीओ की परीक्षा 2000 में पूछा गया क्वेश्चन है। ठीक है, क्योंकि बैंक में ऑप्शन जो होते हैं एमसीक्यू के वो आपके पास 5 दिए होते हैं मोस्टली। ठीक है दोस्तों, तो इसी तरीके से आपको ये क्वेश्चन सोल्व करना था। ठीक है, ये थोड़ा अनुपात से रिलेटेड क्वेश्चन दे रखा है। ठीक है, एक दूसरे के रेफरेंस में दे रखा है। ठीक है, तो दोनों का थोड़ा मिश्रण भी कह सकते हो, इसमें अनुपात का इसमें यूज़ होगा रेफरेंस का। ठीक है, अब नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके पास कह रहा है, क्या कह रहा है, नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है कि ए, नेक्स्ट क्वेश्चन होता है ए और बी एक काम को 10 दिन में और 15 दिन में पूरा करते हैं। ए अकेले 4 दिन काम किया, बाद में बी अकेले 5 दिन काम किया और सी ने शेष काम 8 दिन में पूरा किया, तो तीनों मिलकर उस काम को कितने समय में पूरा कर लेंगे। तो हमारे पास क्या दे रखा है कि 2 का रेफरेंस दे रखा है क्रमशः, कि टोटल काम पूरा करने में 2 का रेफरेंस दे रखा है, जबकि तीसरा बंदा क्या हो रहा है, कुछ समय बाद ऐड हो रहा है, जो बचा हुआ काम पूरा करता है, उसी के रेफरेंस में उसको निकालेंगे। जैसे हमारे पास क्या दे रखा है कि ए और बी, ए 10 दिन में और बी 15 दिन में काम पूरा करते हैं। ठीक है, तो दोनों की वर्क एफिशिएंसी निकालेंगे कैसे, एलसीएम ले लिया, 30, ए की 3, बी की वर्क एफिशिएंसी 2 आ गई। ठीक है, टोटल काम हमारा 30 आ गया। अब कहता क्या है कि ए अकेले 4 दिन काम करता है, तो ए का 4 दिन का काम क्या हो जाएगा, ए का 4 दिन का काम, ए का 4 दिन का काम 4 इंटू वर्क एफिशिएंसी कितनी दे रखी है, 3 दे रखी है, तो क्या इतना हो गया, 12 हो गया। ठीक है, बाद में कहता है कि बी अकेले 5 दिन काम करता है, तो बी का 5 दिन का काम, बी का 5 दिन का काम कितना हो जाएगा, बी अकेला काम करता है तो 2 वर्क एफिशिएंसी से करता है, 5 दिन में 10 कर लेगा, तो शेष कार्य कितना बच गया, शेष कार्य आपके पास दे रखा है कि टोटल कितना हो गया 22, और टोटल वैसे काम कितना है 30 है, तो 30 माइनस 22 मतलब 8 काम आपका बच गया। ठीक है, अब 8 काम सी समय लेता है, कितना सी समय लेगा, सी समय लेता है 8 दिन, तो सी की वर्क एफिशिएंसी क्या हो जाएगी आपके पास, सी की वर्क एफिशिएंसी 8/8 यानी कि 1 आ गई। अब क्वेश्चन क्या कहता है, अब क्वेश्चन पूछता है आपके पास कि तीनों मिलकर इस कार्य को समाप्त करने में कितना समय लेंगे। तो तीनों की वर्क एफिशिएंसी क्या हो जाएगी, तीनों की वर्क एफिशिएंसी आपके पास हो जाएगी ए प्लस बी प्लस सी की वर्क एफिशिएंसी ए की 3 प्लस बी की 2 प्लस सी की 1, तो टोटल क्या होगी 5 और 1 6। ठीक है, समय कितना लेंगे, फिर वो समय लेंगे आपके पास टोटल काम जो दे रखा था 30 डिवाइडेड बाई टोटल वर्क एफिशिएंसी, आपका आंसर निकल के आएगा 5 दिन। तो ऑप्शन जो दे रखे थे एक्चुअली में इस क्वेश्चन के, वो क्या दे रखे हैं, ए 4 दिन, बी 5 दिन, सी आपका 6 दिन और डी इसमें से कोई नहीं। ये आपका जो आंसर आएगा बी 5 दिन आएगा। यह क्वेश्चन रेलवे की परीक्षा में पूछा गया था 2010 में। ठीक है दोस्तों,
तो चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्या कहता है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन थोड़ा पैटर्न चेंज होके आया है, ठीक है। क्या दे रखा है कि 4 आदमी और 6 औरतें मिलकर किसी कार्य को 8 दिन में पूरा करते हैं, जबकि 3 आदमी और 7 औरतें मिलकर उसी कार्य को 10 दिन में पूरा कर सकते हैं। तो बताओ कि 20 औरतें मिलकर उस कार्य को कितने दिन में पूरा कर लेंगी। ये एसएससी परीक्षा 2010 में आया हुआ क्वेश्चन है, ठीक है। चलो लेते हैं। 4 मैन प्लस 6 वुमेन एक कार्य को मिलकर 8 दिन में पूरा करते हैं। भाई इसकी वर्क एफिशिएंसी इनटू वर्क, इसकी वर्क एफिशिएंसी टोटल कर लिया तो टोटल हमारे पास क्या आ गया है, टोटल काम आ गया। सेम अगर हम बात करें 3 मैन 7 वुमेन 10 दिन में पूरा काम करती है, ठीक है। तो ये भी टोटल वर्क आ गया। भाई दोनों वर्क ही तो है, ये भी कुल कार्य है, ये भी कुल कार्य है आपका। दोनों कुल कार्य को हम क्या कर देते हैं, एक दूसरे के आमने सामने रख देते हैं, मतलब बात दोनों को बराबर ही तो है, इक्वल ही तो है। तो इसको काटते हैं, जैसे अंदर की तरफ मल्टीप्लाई किया तो 8 चौका 32 मैन प्लस 6 8 है 48 वुमेन बराबर 10 तिया 30 मैन प्लस में 10 आते 70 वुमेन, ठीक है दोस्तों। तो मैन इधर रखते हैं, वुमेन उधर रखते हैं, तो 32 मैन माइनस 30 मैन बराबर 70 वुमेन माइनस 48 वुमेन। तो यानी कि 2 मैन बराबर यहाँ से गया तो 22 वुमेन आ गया। तो रेशियो की बात करें तो मैन अपॉन वुमेन क्या आ जाएगा, मैन वुमेन डाउन में आ जाएगी, तो वुमेन इज इक्वल टू 22 अपॉन 2 मीन्स 11:1। यहाँ पे 11:1 दे रखा है, तो ये क्या है, 11 वर्क एफिशिएंसी आई है मैन के लिए और एक जो वर्क एफिशिएंसी आई है वो आई है आपकी वुमेन, ठीक है दोस्तों। अब क्या रखा है कि हमारे पास हमने लेके चले थे भी टोटल कार्य यही है, या ये हम करते हैं कि इस इक्वेशन में ये वैल्यू पुट आउट करते हैं तो टोटल काम आ जाएगा हमारे पास। तो टोटल काम क्या आ जाएगा, कुल कार्य क्या आ जाएगा, कुल कार्य की जैसे इक्वेशन दे रखी है 4m प्लस 6 वुमेन इनटू में 8, या तो इसमें रख लो, या फिर आपके पास जो इक्वेशन दूसरी दे रखी थी 3m प्लस 7 3 मैन प्लस 7 वुमेन इंटू 10, ठीक है। अब मान लेते हैं इसमें रखो, तो 4 इंटू मैन की वैल्यू कितनी आई थी 11 प्लस वुमेन की वैल्यू कितनी आई थी 1 इंटू में 8। तो यही आपके पास इक्वेशन बन गई। 11 चौके 44 प्लस में 6 इंटू में 8, यानी 50 इंटू में 8। कुल काम कितना आ गया आपके पास, कुल काम आ गया आपके पास 400, ठीक है। अब हमें क्या कह रहा है कि अब पूछ रहा है कि 20 महिलाएं 20 महिलाएं यानी 20 औरतें मिलकर उस कार्य को कितने दिन में समाप्त करेंगी। यानी 20 औरतें की वर्क एफिशिएंसी क्या जाएगी 20, वैसे और कितनी निकाली थी वुमेन के लिए वर्क एफिशिएंसी 1, तो 20 इंटू में 1 वर्क एफिशिएंसी 20 औरतों की आ जाएगी 20। तो जो लगने वाला समय होगा 20 औरतों को काम करने में, टोटल काम 400, वर्क एफिशिएंसी 20 डिवाइड करेंगे तो 20 दिन में 20 औरतें उस काम को समाप्त कर देंगी। ऑप्शन आपके पास दे रखा था 36 दिन, 32 दिन, 24 दिन और 20 दिन। इसमें से डी जो ऑप्शन आपका होगा वो आपका एक्यूरेट आंसर आ जाएगा, ठीक है। कुछ नहीं, चीज़ें वैसे ही रखनी है, बस थोड़ा पैटर्न चेंज हो जाएगा, ठीक है। 4 मैन 6 वुमेन 8 दिन में वही काम करती है जो काम 3 मैन और 7 वुमेन मिलकर 10 दिन में समाप्त करते हैं। तो दोनों काम सेम है, हम इनको क्या कर लेते हैं इक्वल रख लेते हैं, इक्वल रखते हैं और सोल्व आउट करते हैं। तो जैसे कि इस ब्रैकेट को हम सोल्व करेंगे ये आ जाएगा, इसको करेंगे ये आ जाएगा, यहाँ से मैन और वुमेन्स की वैल्यू हमारे पास निकल के 11:1 आ जाएगी, ठीक है।
इस जो वैल्यू आई थी इसी वैल्यू का हमने कुल कार्य निकालने में यूज़ कर लेंगे। कोई सी भी इक्वेशन में फर्स्ट या सेकंड कोई सी भी आप यूज़ कर सकते हो, सेम ही आपके पास वर्क तो सेम है तो सेम ही आएगा। ठीक है, अब 20 औरतों की कुल वर्क एफिशिएंसी कितनी है वो हमें निकालनी है, और उसी वर्क एफिशिएंसी से हम क्या कर लेंगे, समय निकाल लेंगे, मतलब कुल काम अपॉन कुल जो वर्क एफिशिएंसी है, उसके बाद जो आपके पास आंसर बच गया वो समय आ जाएगा। ठीक है दोस्तों, तो चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन क्या कहता है आपके पास, सेम इसी पैटर्न का क्वेश्चन है, थोड़ा सा डिफरेंस आपको मिलेगा। कह रहा है कि 4 लड़कियां एक काम को 8 दिन में समाप्त करती हैं, यही काम 3 लड़के 9 दिन में, 7 पुरुष 2 दिन में और 5 महिलाएं 4 दिन में करती हैं, तो सबसे कम कार्य दक्ष कौन है। मतलब कि हमें निकालना वो है कि सबसे कम काम करने वाला कौन है, मतलब कार्य क्षमता सबसे कम किसकी है। ठीक है, तो सेम उसी टाइप से इक्वेशन क्रिएट करेंगे कि 4 गर्ल्स इंटू में 8 दिन में करती है जो काम, वही काम 3 लड़के 9 दिन में करते हैं, वही काम 7 मैन 2 दिन में करते हैं और वही काम 5 वुमेन 4 दिन में करती है। ठीक है, तो सोल्व आउट करो। गर्ल है जी है, तो 8 4 32 गर्ल, 9 3 27 बॉय, 7 दूनी 14 मैन, 5 दूनी 5 का 20 वुमेन। ठीक है, तो हम एक दूसरे के कंपैरिजन में निकाल के हम सोल्व आउट कर सकते हैं। हम सबसे पहले इसको ले लेते हैं, चलो मान ले, किसी को भी सकते हो, कोई रेफरेंस नहीं है। ठीक है, जस्ट हम सोल्व आउट करने के लिए, क्योंकि ये जल्दी कट जाएगा वरना ये कटेगा नहीं, तो उसे वैसे ले रहे हैं। तो इसको लेके चलते हैं, क्योंकि दोनों इक्वल है, इक्वली रख रहे हैं कि 14 मैन बराबर 20 वोमेन, तो मैन अपॉन वोमेन 20 अपॉन 14 मतलब 10 अपॉन 7। अब मैन की वैल्यू क्या आ गई 10 आ गई, वोमेन की वैल्यू क्या आ गई 7 आ गई। ठीक है दोस्तों, अब यही वैल्यू आप निकाल डाल सकते हो यहाँ पे, तो कुल कार्य कितना आ जाएगा भाई, कुल कार्य आ जाएगा, कुल कार्य क्या आ जाएगा 14 इंटू में मैन की वैल्यू क्या है 10 है, कितना आ जाएगा 140। सेम वही रख सकते हो, 20 इंटू में 7 वही 140 आना है। ठीक है, अब क्या करते हैं कि अब मैन के रेफरेंस में ये क्वेश्चन उठा लेते हैं। ठीक है, अब जैसे कि आपके पास कुल कार्य आ गया, अब गर्ल्स की वैल्यू आ जाएगी और बॉयज़ की वैल्यू आ जाएगी। आपके पास क्या दे रखी है कि 32 गर्ल्स बराबर 9 27 बॉय बराबर कुल कार्य कितना आ गया था 140 आ गया था। तो जी की वैल्यू अगर निकालना चाहो तो क्या हो जाएगी 140 डिवाइडेड बाय 32, और बी की वैल्यू अगर निकालना चाहो तो क्या हो जाएगी 140 डिवाइडेड बाय 27। ठीक है दोस्तों, तो सोल्व आउट करोगे, अगर इसको सोल्व करते हैं तो हम 4 से काट देते हैं, 4 तिये 12, 2 4 5 20, 4 से काट दिया 8। ठीक है, तो 35 डिवाइडेड बाई 8 मतलब कि 8 चौका 32 3 8, ये आपके पास एक्यूरेट एफिशिएंसी आ गई। अब इसकी बात करें तो 140 को डिवाइड करो 27 से, तो 27 पंजा 125 10 135, 5 सही 5 बटा 27 आ गया। ठीक है, अब बॉय की आ गई है मैन, ओ बॉय की और गर्ल्स की दोनों की आ गई है, तो मैन की हमने क्या निकाली थी 10 और वुमेन्स की क्या निकाली थी 7। ठीक है, अब हमें क्या पूछ रखा था क्वेश्चन में कि सबसे कम कार्य दक्ष कौन है, तो कंपैरिजन करते हैं, ये तो सबसे ज़्यादा है, उसके बाद इसका नंबर आ रहा है। ठीक है, उसके बाद की अगर हम बात करें तो 4, उसके बाद की बात करें 5। ठीक है, तो सबसे कम कार्यदक्ष कौन आ गया गर्ल्स, यानी गर्ल्स की जो वर्क एफिशिएंसी या कार्य क्षमता या कार्य दक्षता कितनी दे रखी है 4 शहीद 3 बटा 8 है, जो क्या है सबसे कम है। ठीक है, ऑप्शन क्या दे रखे थे हमारे पास, लड़के लड़कियां महिलाएं पुरुष और अन्य। ठीक है, तो लड़कियां की जो कार्य क्षमता है वो सबसे कम है। ये जो क्वेश्चन था ये बैंक पीओ की परीक्षा 2011 में आया हुआ क्वेश्चन है। ठीक है, तो सेम ये जो क्वेश्चंस आपके साथ डिस्कस किए जा रहे हैं वो क्वेश्चंस आपके स्टेट लेवल जैसे कि HSC, SSC,
बैंक या रेलवे में आपके पास हेल्पफुल रहेंगे। ठीक है दोस्तों, तो आज के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। ठीक है, कुछ अन्य एक्सरसाइज के साथ। ठीक है, तब तक के लिए बाय।